नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजल में इस बार आ चुके हैं 20,000 से ज्यादा नए पद। तो अगर आपका भी सपना है इंस्पेक्टर बनना या सीजल की कोई भी पोस्ट लेना, तो जुड़िए उत्तर प्रदेश की सबसे सफलतम टीम से आगाज बैच में। वो भी इसी दिवाली आप सभी को एक बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। आगाज बैच में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है या इंग्लिश है। आगाज बैच में आपको जो भी क्लासेस होंगी वो सारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको डाउनलोड मिलेगी। साथ ही साथ पूरे यूट्यूब पर पहली बार किसी भी बैच में आपको डाउट सेशन भी आगाज बैच में देखने को मिलेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन खुद को कर लीजिएगा और आपको जो ऐप का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स वाले सेक्शन पे जाइए और जाने के बाद बिना किसी कूपन कोड के आप दिवाली ऑफर में किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां तक की डेमो भी देख सकते हैं। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आपके पास पेमेंट की हर सुविधाएं अवेलेबल है। आप किसी भी सुविधा के साथ यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप नीचे लिखे नंबरों पर व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सिलॉक्स की क्लास और सिलॉक्स के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं कहीं पे हो सकता हो डेट मेंशन हो, कहीं कहीं पे डेट मेंशन ना हो, तो उन सब चीज़ों को देख लेंगे। फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के ही करा रहे हैं। इधर जो आपका 2019, 2020 और 2021 में जो पेपर हुआ है उसके बेस पे जो उन एग्जाम्स के शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो आप लोगों को हम करा रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग जितने लोग जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी आप सभी लोगों को। तो जितने आ गए हैं लाइव, वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, आपका टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आप शेयर कर सकते हो। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए इसी के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि सीएचएसएल में पूछा गया था 2021 में और आपको बताया कि सारे वो क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो अब ये 2021 का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिएगा सभी प्लॉट क्या है, फ्लैट हैं। सारे के सारे प्लॉट क्या हैं, फ्लैट। ठीक, और सारे के सारे फ्लैट क्या हैं, होटल, और कुछ होटल क्या है, रेस्टोरेंट। कंक्लूजन दे रहा है कि कुछ रेस्टोरेंट फ्लैट है। अब रेस्टोरेंट अलग, फ्लैट अलग, दोनों का सर्कल अलग अलग है, तो क्या कोई रिलेशन बता सकते हैं फ्लैट और रेस्टोरेंट में? नहीं। जब कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बता सकते तो गलत। कुछ होटल प्लॉट है तो होटल से प्लॉट की ओर जाएंगे, बाहर से अंदर, तो कुछ का केस क्या हो जाएगा, सही। उसी प्रकार कोई भी प्लॉट रेस्टोरेंट नहीं। अब कोई भी प्लॉट रेस्टोरेंट नहीं है तो प्लॉट अलग है, रेस्टोरेंट अलग है। यहाँ पर ओके ओके ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ रेस्टोरेंट फ्लैट है तो रेस्टोरेंट की बात फ्लैट से कर रहा है। ओके, रेस्टोरेंट का सर्कल ये है, फ्लैट का सर्कल ये है, और इसलिए इस बेस पर दोनों गलत हो गए थे, है ना, कि ये सर्कल है फ्लैट का और ये है रेस्टोरेंट का। लेकिन अब हमके प्लॉट और रेस्टोरेंट की बात कर रहा है कि कोई भी प्लॉट जो है वो रेस्टोरेंट नहीं है, तो निगेटिव स्टेटमेंट है और इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो हम आंसर कर सकते हैं कि केवल और केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। क्लियर यहां तक आप सभी लोगों को? चलिए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा टाइमर के साथ। क्वेश्चन को कीजिएगा आप सभी लोग। 10 सेकेंड का यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। तो इतना सफिशिएंट है, 10 से 15 सेकेंड का टाइम, और हम सभी लोगों ने देख लिया। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में 2019-2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ कुत्ते बैल हैं, तो कुछ कुत्ते क्या है, सम डॉग्स आर बुल्स, सम डॉग्स आर बुल्स और ऑल बुल्स आर डंकी, सभी बैल गधे हैं। अब कंक्लूजन हमें दिया कि ऑल डॉग्स आर डंकी, तो क्या सारे के सारे डॉग्स डंकी के अंदर जाते दिख रहे हैं? क्या डॉग्स और डंकी में ऑल का रिलेशन है? नहीं, इसलिए गलत। सम डंकीज आर डॉग, तो कुछ गधे कुत्ते हैं, तो बिल्कुल सही। डॉग्स और डंकी में सम का रिलेशन है और इस बेस पे हमने क्या कहा, केवल दूसरा सही। तो जिन्होंने दूसरा आंसर लगाया है उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इसी के साथ।
सम डक्स आर हेन्स और सम चिकन्स आर चिकन्स। ओके, यहां पर मुर्गियों की जगह कुछ और होना चाहिए था, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। टाइमर हटा देते हैं। अच्छा चलो, 10 सेकंड का टाइम है, सॉल्व कीजिएगा आप सभी लोग। एसएससी के 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट के साथ 3 कंक्लूजन, और इतनी देर में हम लोग आंसर कर सकते रहे होंगे। कुछ ड्राइवर कलाकार हैं, तो कुछ ड्राइवर क्या हैं? कुछ ड्राइवर कलाकार हैं। ओ कुछ का केस है ना, तो कुछ ड्राइवर क्या है? कुछ ड्राइवर कलाकार हैं। सभी पिता कलाकार हैं, तो सारे के सारे, और कोई पिता डॉक्टर नहीं, सारे के सारे पिता क्या हैं? कलाकार, और कोई पिता डॉक्टर नहीं है, कोई पिता डॉक्टर नहीं। कंक्लूजन दे रहा है कोई डॉक्टर कलाकार नहीं है। अब कोई डॉक्टर पिता नहीं, डॉक्टर का रिलेशन पिता से नो का दिया गया है, लेकिन डॉक्टर कलाकार में जाएगा या नहीं जाएगा नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर पिता में तो नहीं जाएगा, कंफर्म है। कलाकार में जाएगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए गलत। कोई ड्राइवर डॉक्टर नहीं, तो ड्राइवर इधर है और डॉक्टर इधर है, दोनों का सर्कल अलग अलग है, और इसलिए दोनों के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बता सकते। कुछ कलाकार पिता है, तो जब सभी पिता कलाकार है, तो कलाकार से पिता की ओर जाते हुए कुछ का रिलेशन क्या हो जाएगा? सही। और इस बार आंसर जिन्होंने 3 लगाया है कि केवल तीसरा सही है। क्या यहाँ पे इधर का केस लगेगा कहीं पर भी? क्या पहले और दूसरे में इधर का केस लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर और कलाकार से ड्राइवर और डॉक्टर दे दिया, तो एलिमेंट्स चेंज हो गया, इसलिए इधर का केस नहीं लगेगा। अब एसएससी के 2021 में ये एक और क्वेश्चन, आपने देखा कि 2 स्टेटमेंट है 3 कंक्लूजन है, 2 स्टेटमेंट है 4 कंक्लूजन है, 3 स्टेटमेंट है 3 कंक्लूजन है ना, तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं। जैसे सभी कथन उत्तर है, सारे के सारे, ऑल स्टेटमेंट्स आर आंसर, ऑल स्टेटमेंट्स आर आंसर। फिर कुछ कथन प्रश्न है, सम स्टेटमेंट्स आर क्वेश्चन, सम स्टेटमेंट्स आर क्वेश्चन। कुछ कथन प्रश्न है। कंक्लूजन कह रहा है कोई प्रश्न कथन नहीं, प्रश्न और कथन में, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट में सम का रिलेशन है, तो निगेटिव रिलेशन गलत हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि इन दोनों में अगर सम का रिलेशन है, तो यहां सम का रिलेशन सही हो गया। और कुछ उत्तर कथन है, तो कथन और उत्तर, कथन से उत्तर की ओर जाते हुए ऑल का रिलेशन है, तो उत्तर से कथन में सम का रिलेशन क्या हो जाएगा? सही। तो अब इस बार हमने पाया कि केवल दूसरा और तीसरा कंक्लूजन सही है। जिन्होंने दूसरा और तीसरा आंसर लगाया है उनका आंसर करेक्ट है। ठीक, पहला वाला हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई प्रश्न कथन नहीं जब कह रहा है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि प्रश्न का कुछ हिस्सा कथन में है। चलिए, इसी के साथ 10 सेकंड देते हुए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो टाइम अप। कह रहा है सभी बिल्लियां पक्षी हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं? सारी की सारी बिल्लियां पक्षी हैं। ऑल बर्ड्स आर, ऑल कैट्स आर बर्ड्स। कुछ बाघ बिल्लियां हैं, सम टाइगर्स आर कैट, तो कुछ बाघ क्या हैं? कुछ बाघ बिल्लियां है, और सभी मधुमक्खियां बाघ हैं, तो सारी की सारी मधुमक्खी क्या है? बाघ है। ऑल बीज आर टाइगर्स। अब कंक्लूजन पर अगर हम बढ़े, तो सभी मधुमक्खियां पक्षी हैं। ऑल बीज आर बर्ड्स, तो क्या सारी की सारी मधुमक्खी पक्षी में जा रही है? नहीं ना, मधुमक्खी का सर्कल अलग है, मधुमक्खी यानी बीज का सर्कल अलग है, और बर्ड्स का सर्कल अलग है, तो बीज और बर्ड्स में रिलेशन डायरेक्ट तो है नहीं, ना ही इनडायरेक्ट दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते, और जब कह नहीं सकते तो गलत है ना। फिर कुछ मधुमक्खी पक्षी है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। कुछ पक्षी बाघ है, तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स, सम बर्ड्स आर टाइगर्स, बर्ड्स का कुछ हिस्सा बाघ में जाते हुए दिख रहा है, और इसलिए सम बर्ड्स आर क्या हो जाएगा आपका? टाइगर। सभी बाघ पक्षी हैं, तो क्या सारा का सारा टाइगर आपको बर्ड्स के अंदर दिख रहा है कि ऑल टाइगर्स आर इन दी बर्ड? नहीं दिख रहा है ना, बर्ड के अंदर नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया, और हमारा आंसर हुआ केवल तीसरा। क्या यहाँ कहीं पर इधर का केस लग रहा है? क्या ऐसा है कि पहले और तीसरे में इधर का केस लगा सकते हैं?
नहीं। क्यों? लगा सकते इधर का केस यदि यहाँ पर देखो सारी चीजें हैं, है ना, मधुमक्खी है, पक्षी है, मधुमक्खी है, पक्षी है, ऑल है, सम है, ऑल है, सम है, दोनों ही क्या है, गलत है। तो एक अगर निगेटिव हो जाता तो ये हम इधर लगा देते, है ना। अब इन दोनों में एक अगर निगेटिव हो जाता तो हम इधर लगा देते, लेकिन एक भी निगेटिव नहीं है, तो दो पॉजिटिव मिलकर के कभी भी इधर का केस नहीं बनाएंगे। इधर का केस बनाने के लिए जरूरी है कि एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो, ठीक है। तो 5 से 10 सेकेंड का एक और छोटा सा क्वेश्चन है। सभी बोतल बर्तन है, सभी किचन बर्तन है। देखा जाए, ऑल बॉटल्स आर पॉट्स, ऑल बॉटल्स आर पॉट्स और ऑल किचन आर यूटेंसिल्स। अच्छा, यूटेंसिल्स को भी यहाँ पे पॉट्स कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे यूटेंसिल्स को पॉट कीजिएगा। और कहीं पे यूटेंसिल यूज हुआ है और कहीं पे यूटेंसिल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, वेजल यूज हुआ है तो वेजल नहीं होगा। इंग्लिश में इसको वेजल की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, पॉट्स ही कर लेंगे। पॉट्स, वेजल और आपका यूटेंसिल्स, ये सभी बर्तन के ही पर्याय हैं, सिनोनिम है, बर्तन के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमसे कह रहा है पहले तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ बोतलें किचन है, और जबकि ऑल किचन आर पॉट्स, ऑल किचन आर पॉट्स, है ना, सभी किचन बर्तन है और सभी बोतल बर्तन है। तो कंक्लूजन जब हमको दिया गया कि कुछ बोतलें किचन है, तो ये बताओ, बॉटल का सर्कल अलग है, किचन का सर्कल अलग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ऐसे में इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब क्या यहाँ पे इधर का केस लगा सकते हैं किसी भी दो स्टेटमेंट में? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई बोतल किचन नहीं, कुछ बोतलें किचन हैं, इन दोनों में हम इधर का केस लगा सकते हैं, क्योंकि बोतल अलग है, किचन अलग है, ठीक है। यहाँ पे ऑल का एक हमें पॉजिटिव दे रहा है, एक निगेटिव दे रहा है, एक ऑल का केस है, एक सम का केस है, और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो अगर आपको ऑप्शन देता है कि नन फॉलोस और इधर ना हो, तो हम इधर नहीं लगाएंगे, है ना। अगर कह दे पहला और तीसरा, या तो पहला या तो तीसरा, तो गलत, पहला और तीसरा नहीं होगा, पहले और दूसरे में या तो का केस लग जाएगा। आ गया समझ में? सभी लोगों को दूसरे और तीसरे में भी या तो का केस देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, छोटा सा, 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन। कह रहा सभी चूहे बिल्लियां हैं, ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर कैट्स। फिर कह रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। कैट्स का कुछ हिस्सा डॉग्स में नहीं जाएगा। अब जरा एक बात बताना, कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। डॉग और चूहे में क्या हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, भाई डायरेक्ट का मतलब है कि स्टेटमेंट में मिले, तो स्टेटमेंट में तो नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब है कि डायग्राम में देखने को मिल जाए। तो क्या डॉग का सर्कल और चूहे के सर्कल में रिलेशन कोई दिख रहा है? नहीं, चूहे का सर्कल अलग है, डॉग का सर्कल अलग है, तो इनडायरेक्ट हमको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, और इसलिए गलत। फिर कह रहा कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो भैया कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये भी तो रिलेशन नहीं मिल रहा है। डॉग और कैट, डॉग और माउस का, डॉग और रैट का जो सर्कल है जब अलग अलग है, दोनों के लिए स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से भी हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। और यदि ऐसा है तो ऐसे में जो कोई बात कही जाएगी तो उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अगर मिल रहा है, दोनों में एलिमेंट सेम है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, और बाकी दोनों ही गलत हैं, तो फिर यहाँ पर इधर का रूल फॉलो होगा, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, सम और सम, एक दोनों के दोनों गलत, और दोनों में एलिमेंट सेम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं, लेकिन फिर भी बोथ हम यहाँ पर हो जाएगा कि इधर का केस लगेगा, ठीक। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब कुछ शिक्षक स्नातक हैं, कुछ स्नातक महिलाएं हैं, सभी महिलाएं औरतें हैं, तो कंक्लूजन 3 स्टेटमेंट है। देखा जाए, कुछ शिक्षक स्नातक हैं,
कुछ स्नातक महिलाएं हैं और सारी की सारी महिलाएं औरतें। आंसर आया आप सभी लोगों का? आंसर आया? बोलो भाई। चलो देख लेते हैं। कुछ महिला शिक्षक हैं। अब कुछ महिला, क्या महिला और शिक्षक के सर्कल में रिलेशन दिख रहा है? देख लिया जाता है भाई। ये है शिक्षक का सर्कल और ये है महिला का सर्कल। दोनों का सर्कल अलग अलग है ना, दोनों को ओवरलैप कर रहा है, ना क्रॉस कर रहा है, और ना ही नो का रिलेशन। तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, ना ही कोई क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो जब दोनों ही अलग है तो दोनों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, गलत। कुछ औरतें शिक्षक हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, है ना। कुछ औरतें शिक्षक हैं, हम नहीं कह सकते। फिर कह रहा है कि सभी औरतें महिलाएं हैं। औरत से महिला की ओर जाते हुए, क्या सभी औरतें महिलाएं हैं? क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि औरत से महिला की ओर जाएंगे तो केवल फिर कुछ का केस सही होगा, क्योंकि यहाँ ऑल लगा है। ऑल लगा है तो इसके साथ कुछ का केस सही होगा, इसके साथ कुछ और सभी दोनों सही होगा। चलिए अब आ जाइए यहां पर। दसवां क्वेश्चन और कह रहा कुछ जादूगर मनोवैज्ञानिक हैं। कुछ जादूगर मनोवैज्ञानिक हैं। सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक हैं। सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक हैं। कुछ जादूगर मनोवैज्ञानिक हैं और सभी मनोवैज्ञानिक पर्यटक हैं। कंक्लूजन कह रहा है सभी पर्यटक मनोवैज्ञानिक है। अभी आपको बताया सभी शब्द अगर लग रहा है तो सभी के साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो ऑल और सम दोनों में सही होगा, लेकिन बाद वाला केवल सम में सही होगा। तो अगर हमसे कहता कुछ पर्यटक मनोवैज्ञानिक हैं, हम कहते सही। हमसे कह रहा सभी पर्यटक मनोवैज्ञानिक हैं, हमने तुरंत गलत कर दिया। ये उनके लिए जो डायग्राम नहीं बनाते, ठीक। और डायग्राम में देखो, क्या सारा का सारा पर्यटक आपको मनोवैज्ञानिक में जाते दिख रहा है? नहीं ना, तो गलत। सभी जादूगर पर्यटक हैं, तो क्या सारे के सारे ऑल म्यूजिशियंस आर टूरिस्ट, क्या सारे के सारे टूरिस्ट का सर्कल आपका इसमें दिख रहा है? ये क्या है? टूरिस्ट है। क्या टूरिस्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ रॉन्ग। और जिन्होंने बोथ रॉन्ग आंसर किया हुआ है, सबके अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, कहीं पे सही एक साथ आंसर कर रहे हैं, कहीं पे अलग अलग, और जो बड़े बड़े से कमेंट्स कर रहे होंगे उनका आंसर पढ़ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग केवल अभी आंसर करो और उसी पर क्वेश्चन देखो, और जो उसका आंसर हो सकता है केवल वो आंसर करो, ठीक। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा देखो, कह रहा है सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं। सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं, तो ऑल का रिलेशन है। कंप्यूटर क्या है? सारे के सारे कैलकुलेटर। और सभी कैलकुलेटर क्या हैं? बॉक्स है। कंक्लूजन कह रहा है सभी कंप्यूटर बॉक्स है, तो कंप्यूटर से बॉक्स की ओर यदि हम जाते हैं, है ना, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो ऑल का रिलेशन क्या हो जाएगा? सही। आंसर आना शुरू है, जिन्होंने भी किया है एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा कह रहा है कुछ बॉक्स कंप्यूटर है, तो बॉक्स से कंप्यूटर की ओर जाएंगे तो कुछ का रिलेशन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कुछ बॉक्स कंप्यूटर है, ये क्या हो गया? सही। तो अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जिन्होंने भी आंसर किया बोथ, उनका आंसर सही है, लेकिन बोथ फॉलोज होगा, क्योंकि बोथ रॉन्ग भी तो होता है। अरे भगवान, चलो बोथ फॉलोज होगा, क्योंकि बोथ रॉन्ग भी तो होता है, तो यहाँ पे बोथ फॉलोज होगा। फिर से छोटे से दो स्टेटमेंट और उसके बेस पे हमारा दो कंक्लूजन। मैनेजर और बॉक्स सम का रिलेशन है ना, तो सम मैनेजर्स आर बॉसेस और सम डॉक्टर्स आर मैनेजर्स। चलो सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। आगे आंसर आप सभी लोगों का देखा जाए। सम मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव, सम मैनेजर्स आर एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव्स की तो बात की नहीं की है ना, कि एग्जीक्यूटिव्स के बारे में कुछ बोला गया हो, नहीं ना, तो ये क्या? रॉन्ग। फिर कह रहा है कुछ डॉक्टर बॉस है, तो डॉक्टर और बॉस एक बार फिर से दोनों का सर्कल अलग है, तो इस बार भी आप लोगों का आंसर सही है कि बोथ रॉन्ग, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं।
सभी बैट स्टिक है, सभी स्टिक लकड़ी है। सारी की सारी बैट, आंसर आ गया आप लोगों का। और सभी सारी की सारी बैट स्टिक है और सभी स्टिक क्या है, सभी की सभी स्टिक लकड़ी है, यानी कि वुडन है। ठीक, कंक्लूजन दिया गया कि कुछ लकड़ी बैट नहीं है, तो निगेटिव कंक्लूजन तो बाबू यूं ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी बैट लकड़ी हैं, तो बिल्कुल सही, ऑल बैट्स आर वुड, बिल्कुल सही, सारी की सारी जो बैट हैं वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो बस हमारा आंसर ओनली सेकेंड फॉलोज आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। सभी रैक किताबें हैं, सारी की सारी रैक क्या हैं, किताबें हैं। और सभी रैक क्या हैं, सारे के सारे रैक पेन हैं। चलो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखा जाए सभी पेन किताब हैं। अब पेन और किताब में ऑल का रिलेशन नहीं है, इसलिए गलत। कुछ किताबें पेन हैं, तो हम कह सकते हैं कि किताबों का कुछ हिस्सा पेन में जाएगा ही जाएगा। ये सर्कल अगर समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिएगा कि सारी की कुछ सभी रैक क्या है, सभी ऑल रैक्स आर बुक्स और ऑल रैक्स आर पेन्स। ये हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, बुक और पेन में सम का रिलेशन है, बुक और पेन में सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं, इसलिए पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। देखा जाए, देखो कुछ गेंद चम्मच है, सभी स्टोन बॉल है। तो दो स्टेटमेंट के साथ एक निगेटिव स्टेटमेंट भी है। कुछ गेंद, कुछ गेंद क्या है, चम्मच हैं, सम बॉल्स आर स्पून्स, और सभी स्टोन बॉल हैं। ओके, नो बॉल्स इज पेबल, कोई पेबल, इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन पर आओ, इस क्वेश्चन पर आओ और देखिए और बताइए, सॉल्व कीजिए। देखा जाए सभी कारपोरेट बेड है, सभी कारपोरेट क्या है, सारे के सारे कारपोरेट बेड हैं। फिर कुछ टेबल कालीन है, सभी पिलो टेबल हैं। कारपेट्स, कालीन को यहाँ पे कारपेट कर लेना बाबू। ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेशन है। और ऑल पिलो आर टेबल्स, तो ऑल पिलो टेबल सही है। ठीक है, तो सभी कारपेट बेड हैं, कुछ टेबल कारपेट हैं, कुछ टेबल क्या है, कारपेट हैं, और सभी पिलो टेबल हैं। तो सारी की सारी पिलो क्या है, टेबल के अंदर। कंक्लूजन कह रहा है सभी पिलो बेड है, तो भाई पिलो का सर्कल ये है ना, पिलो का सर्कल ये है, बेड का सर्कल ये है, दोनों में रिलेशन नहीं बता सकते। उसी के बाद कुछ तकिए बिस्तर हैं, तकियों को यहाँ पे पिलो करना पड़ेगा, मजबूरी है, या तो फिर दोनों तरफ एक हो, है ना, तो यहाँ पे पिलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेड, इसको करना पड़ेगा बेड। ये ध्यान रखना कि हिंदी में एक जैसा और इंग्लिश में एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पिलो है तो यहाँ भी पिलो ही होना चाहिए, तकिया शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं कि सम वाटर आर जल, या सम वाटर आर पानी, ऐसा भी होता है। ठीक है, बड़ी ठीक है, आया समझ में। तो सम वाटर आर पानी यदि हमसे बोल रहा है तो ये वाटर और पानी ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक, और यदि ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो इसलिए यहाँ पर अगर पिलो है तो यहाँ भी पिलो होना चाहिए। यहाँ अगर हिंदी में तकिया दे रहा है तो यहाँ भी तकिया हो, निष्कर्ष में भी, और स्टेटमेंट में यदि पिलो है तो कंक्लूजन में भी पिलो होना चाहिए। तो बस हमसे कह रहा है कुछ पिलो बेड है, तो पिलो अलग बेड अलग, एक बार फिर से हम कुछ नहीं बता सकते। फिर कह रहा है कुछ बेड टेबल है, तो हाँ बेड का कुछ हिस्सा टेबल में दिख रहा है, सभी टेबल बेड है, तो नहीं, सारा का सारा टेबल हमको बेड में नहीं दिख रहा, और इसलिए केवल तीसरा कंक्लूजन सही होगा।
आ गया समझ में सभी लोगों को? तो ये आज का छोटा सा क्लास, अभी हम लोगों का त्योहार भी आप सब लोग मना रहे हो, है ना, हम सभी लोग त्योहार भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपकी क्लासेस रुके भी ना और आपकी कुछ चीजें भी मिलती रहें, आप भी पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। कहीं कोई तैयारी में लगा हुआ है, कोई शॉपिंग में लगा हुआ है, कोई घर के कामों में लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, तो इस बीच में या तो फिर आपका दिल भी नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में, क्योंकि घर पे मेहमान भी आए हुए होंगे, तो इस वजह से आप लोगों की क्लासेस रुके ना और आप लोगों का नुकसान भी ना हो, तो क्लासेस भी दी जा रही हैं आपको। और साथ में ऐसा नहीं है कि पूरे एक घंटा, आपको कुछ ही घंटे की कि चलो भाई हमें भी काम है, हमने आधे घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कर दी, उसमें से वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी आपको करा दिए कि आप अपना रिवाइज भी कर लो। ओके, तो चलो आज के इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सावधान रहें, सतर्क रहें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय टू ऑल। हेलो, वेलकम टू एमडी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स से मिक्स प्रैक्टिस, लेकिन मिक्स्ड होगी स्पॉटिंग एरर्स के ही क्वेश्चंस की। तो एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, आपको बताना होगा कि किस पार्ट में गलती है या फिर सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। चलिए अब पहले सवाल पर चलते हैं। पहला, As soon as he saw his father, then he threw away his cigarette. कोई कंजंक्शन से रिलेटेड होगा, कोई प्रेपोजिशन, कोई एडवर्ब, टेंसेस, कुछ भी हो सकता है। देखिए, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसी उसने जैसी एक काम हुआ वैसी दूसरा हो गया। जैसी उसने अपने पिता को देखा वैसी उसने अपनी सिगरेट फेंक दी, अपनी सिगरेट फेंक दी, कहीं फादर देख ना लें। एज सुन एज का कॉम्बिनेशन किसी चीज से नहीं होता। एज सुन एज अकेला यूज होता है, देन नहीं आता। बी पार्ट में मिस्टेक है, देन यूज नहीं करना, अकेले। एज सुन एज के लिए आप दूसरी एक चीज ला सकते हैं, नो सूनर। इसका भी वही मतलब है, नो सूनर के साथ THAN होता है, देन होता है, सेम मीनिंग देता है ये। तो नो सूनर डिड ही सी हिज फादर देन ही थ्रू अवे सिगरेट, ऐसे होगा। और इसी के लिए आप हार्डली और स्केर्सली भी ला सकते हैं। हार्डली स्केर्सली का कॉम्बिनेशन होता है व्हेन या बिफोर से, व्हेन या बिफोर से। तो आप हार्डली स्केर्सली से सेंटेंस बनाएंगे, हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही थ्रू अवे सिगरेट। हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही थ्रू। इसके काफी लंबे रूल्स हैं, लेकिन इस सेंटेंस में बस ये था कि देन हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट है। अगला सवाल, सेकंड, व्हाई विल ही नॉट एडवाइज अस स्टेइंग देयर इफ इट इज नॉट सेफ हियर? व्हाई विल ही नॉट एडवाइज अस स्टेइंग देयर? वो हमें वहां रहने की, ठहरने की सलाह क्यों नहीं देगा अगर यहाँ सेफ नहीं है? तो अगर यहाँ सेफ नहीं है तो वहां ठहरने की सलाह क्यों नहीं देगा? स्पॉटिंग एरर्स में आपको कैसे देखना होता है, आपको कुछ नहीं पता कि किस चैप्टर से रिलेटेड सवाल हो सकता है। आप ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, सवाल पूछा जा रहा है। जब सवाल पूछते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब सवाल पूछते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब विल आ गया। क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, वेयर, हाउ, वो बिल्कुल शुरू में आएगा, वाई आ गया, सब्जेक्ट ही है, उसके पहले विल आया, ठीक है। और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब ही है। अब हम लोगों को एक रूल देखना है, ये एडवाइस CE भी होता है, ये होता है नाउन, ये नाउन की तरह यूज होता है। और ADVISE ये होता है वर्ब। सलाह के लिए C है, सलाह देना, प्रोसेस जो है वो वर्ब हो गया। तो हमें वर्ब चाहिए था, वो भी सही है। अब वर्ब के मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज होता है, सब कुछ सही लग रहा है। अब गलती लेकिन यहाँ ये है, एडवाइस के साथ दो रचनाएं होती हैं। इसका रूल ये है, ये वर्ड्स हैं एडवाइस, रेकमेंड, एडवाइस, रेकमेंड, परमिट, अलाउ। इसको हम लोग पढ़ते हैं जेरेंड इन्फिनेटिव चैप्टर में। इन चार वर्ड्स के साथ दो रचनाएं पॉसिबल हैं, इनके साथ आएगा, इनको मान लेते हैं एक्स।
एक्स प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड, एक्स के बाद जेरेंड यूज करिए, आईएनजी फॉर्म लाइए। या दूसरी चीज है एक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर टू लाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आईएनजी फॉर्म लाइए। ये रूल है। तो एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट तो है, हमें सलाह दी। जब ऑब्जेक्ट है तो फिर आप आईएनजी नहीं ला सकते, फिर स्टेइंग के बजाय करिएगा टू स्टे, टू स्टे ये होगा। तो वाई विल ही नॉट एडवाइज अस टू स्टे देयर, ये मिस्टेक थी, बी पार्ट में गलती हुई, एडवाइज अस टू स्टे। अगला सवाल 3, इफ ही वर इन माई पोजिशन ही विल नेवर डेयर टू गो अगेंस्ट द सिस्टम। इफ का मतलब यदि, यदि वो मेरी पोजीशन पे होता तो वो कभी हिम्मत ना करता कि सिस्टम के खिलाफ चला जाए। यदि वो मेरी पोजीशन में होता तो, यदि वो मेरी जगह होता, देखिए यदि वो मेरी जगह होता, यहां पे है, यहां कल्पना की जा रही, अगर होता तो। जब इमेजिन करें तो उसका रूल होता है इफ के बाद आप सब्जेक्ट लाइए, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर लाइए, सब्जेक्ट वर्ड लाइए, दूसरी साइड में लाइए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इमेजिन कर रहे हैं तो वुड का यूज होता है, तो विल नेवर डेयर नहीं। इफ के बाद ही के साथ वर आया, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वर का यूज हुआ, लेकिन बाद में आपको वुड करना है, ही वुड नेवर डेयर, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो बी पार्ट में मिस्टेक है, ये गलती थी। अगला सवाल, इसका वही रूल है, यदि मैं चिड़िया होता तो बहुत उड़ता फिरता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई एवरीवेयर। नेक्स्ट 4th, he was really depressed howsoever he was trying to concentrate on his work। वो सच में डिप्रेस था, बहुत डिप्रेस था, उदास था, लेकिन वो अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। howsoever he was trying, फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि अपने काम में फोकस करे। अब यहाँ पे ये है he was really depressed, howsoever का मतलब होता है कितना भी, howsoever का मतलब है कितना भी। तो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो डिप्रेस था फिर भी कोशिश कर रहा था, फिर भी लाना है, तो फिर भी के लिए howsoever नहीं होगा, यहाँ पे होगा however, however he was trying, फिर भी however होना चाहिए ना कि howsoever, फिर भी कोशिश कर रहा था। 5th, the story books that I was planning to buy for my little niece, they seem fit for her age। जो स्टोरी बुक्स मैं प्लान कर रहा था कि अपनी लिटिल नीस के लिए, मतलब नीस क्या होता है, भतीजी भांजी के लिए मैं लेने की सोच रहा था, वो उसकी एज के हिसाब से सही लग रही है, उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है वो। यहाँ पे द स्टोरी बुक, सब्जेक्ट देखिए क्या है, स्टोरी बुक्स कह रहे हैं, स्टोरी बुक्स सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अब उन स्टोरी बुक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन सी वाली, जो मैं प्लान कर रहा था खरीदने की, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है। स्टोरी बुक्स फिट लग रही हैं, सीम फिट जो है वो बुक्स के लिए आ रहा है, द स्टोरी बुक्स सीम फिट, ये सीम जो आया है बुक्स के अकॉर्डिंग वर्ब आया, लेकिन जब हमें सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल ही चुका था, सब्जेक्ट हमारा बुक्स था, तो दे नहीं आएगा, ये यूज नहीं होगा। आप इस सेंटेंस को छोटा करिए, द स्टोरी बुक्स, ये देखिए अगर ये होता द स्टोरी बुक्स दे सीम फिट, क्या ये सही है, द स्टोरी बुक्स दे सीम फिट, ये तो गलत है। स्टोरी बुक्स हमारा सब्जेक्ट आ ही गया, जब सब्जेक्ट हमें मिल ही गया तो ये जो दे है वो फालतू है, द स्टोरी बुक्स सीम फिट ये होना चाहिए। तो द स्टोरी बुक्स सीम फिट फॉर अर एज, सी में मिस्टेक है। 6th, आफ्टर वीक्स ऑफ लॉकडाउन
शी रियली वॉन्टेड टू गो टू द टेम्पल एंड प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ हर फैमिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हफ्तों लॉकडाउन के बाद वो बहुत चाह रही थी कि वो टेम्पल जाए और अपनी फैमिली के लिए प्रे करे। तो ये काम वो सच में चाह रही थी कि वो जाए और प्रे करे। ये वाला रूल अब किस में आता है? ये है आर्टिकल्स चैप्टर से रिलेटेड। आर्टिकल्स का जो चैप्टर होता है इसमें हम लोग एक रूल करते हैं कि टेम्पल, चर्च, मॉस्क हो या कोर्ट हो, प्रिजन, हॉस्पिटल, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ होगा या नहीं, ये वाला रूल एक करते हैं। तो हम लोग उसमें ये करते हैं कि इन सारी प्लेसेस के पहले, जैसे टेम्पल है, इनके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। शर्त एक है, अगर इनको इनके मेन पर्पस के लिए विजिट करें, जो इनका असली पर्पस है। जैसे टेम्पल का असली काम है प्रे, वहाँ पे कोई प्रे करने जाता है, तो अगर कोई प्रे करने टेम्पल जा रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और किसी काम से जाएंगे तो आएगा। इसी तरह से आप कहें कि वो स्कूल पढ़ने के लिए गया, तो स्कूल अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और किसी काम से होगा। तो आफ्टर वीक्स ऑफ लॉकडाउन शी रियली वांटेड टू गो टू टेम्पल। अब ये प्रे कर रही है ना, जब प्रे करने जा रही है तो द नहीं आएगा। शी रियली वांटेड टू गो टू टेम्पल एंड प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ अ फैमिली। गो टू टेम्पल एंड प्रे, ये करेक्ट है। अगला सवाल, 7th, Darren Sammy says that he did not know that what the word Kalu meant, and every time he was called by that name there was laughter, making him think that it was something funny. सेंटेंस लंबा है, खतरनाक सा लग रहा हो शायद, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ आपको इसमें देखनी है। इससे आपको ये आइडिया होगा कि कैसे सवाल आ सकते हैं लंबे, लेकिन बेसिक सा रूल पूछा जाता है। Darren Sammy says that he did not know. देखिए, डैरन सैमी कहते हैं कि उनको पता नहीं था, पता नहीं था कि व्हाट द वर्ड कालू मेंट, कालू वर्ड का मतलब क्या था। और जब भी उनको इस नाम से पुकारा जाता था तो लोग हंसने लगते थे, जिससे उनको लगता था कि ये कुछ फनी चीज़ है। कालू, उनको मतलब रेशियल कमेंट किया जाता था, तो इसका होगा डिड नॉट नो दैट। की के लिए दैट आया। अब एक रूल है कि WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता। ये रूल है दैट प्लस WH वर्ड। WH वर्ड के पहले दैट यूज नहीं होगा। WH वर्ड का मतलब वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले दैट यूज नहीं होता। दैट हटा दीजिए, सही है, ए में मिस्टेक थी। अगला सवाल, एक सेकेंड, ये शायद नंबरिंग, चलिए ठीक है, नंबरिंग। Seldom he thought about leaving the country and living in the USA with his brother. Error. सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, या इसका सिनोनिम एक है रेयरली। रेयरली, सेल्डम एक ही बात है, या आप कह सकते हैं लगभग कभी नहीं, ऑलमोस्ट नेवर। लगभग कभी नहीं, ये मतलब है इसका। सेल्डम को, इसका रूल हम लोग एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ते हैं। सेल्डम, रेयरली, हार्डली, ये सब वर्ड्स हैं। नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, इनको अगर सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तो आपको सेंटेंस में इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन करिए। इन्वर्जन का मतलब है सेंटेंस की रचना को क्वेश्चन की तरह बनाइए, सवाल की तरह। तो ही थॉट, ये सेकेंड फॉर्म है ना, ही थॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे आप ये कह रहे हो क्या उसने सोचा था, क्या उसने सोचा था, जैसे आप ये बोल रहे हो, तो इसका हो जाएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव इस तरह बनता है। तो सेल्डम डिड ही थिंक,
सेल्डम डिड ही थिंक, ये हो जाएगा, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई। सेल्डम डिड ही थिंक अबाउट लिविंग, मतलब ना के बराबर ही उसने सोचा था कि कंट्री को छोड़ दे। डू यू नो दैट सुनीता इज द एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या तुम जानते हो कि सुनीता दोनों बहनों में से ज्यादा बड़ी है, उम्र में ज्यादा बड़ी है। क्या तुम जानते हो कि, डू यू नो, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो न्यू नोन, फर्स्ट फॉर्म हो गई है, सही है। फिर तुम जानते हो की के लिए दैट आया, सही है। अब एल्डर कौन सी डिग्री है, एल्डर है कंपैरेटिव डिग्री, एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है। और एल्डर के साथ एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग टू यूज करते हैं, ही इज एल्डर टू मी, गलत है। एल्डर के बाद टू नहीं लाते, या तो कोई आप नाउन लाइए, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, ये लाइए, या फिर ऑफ ला सकते हैं, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर ऐसे लाइए, या फिर ऑफ यूज कर सकते हैं, एल्डर वन कर सकते हैं, एल्डर के बाद प्रोनाउन वन का यूज कर दिया, टू यूज नहीं होता, तो एल्डर ऑफ। अब इसका रूल एक ये है, एक रूल हम लोग अलग से आर्टिकल चैप्टर में करते हैं, कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर ऑफ के साथ है, अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ के साथ यूज हुई है, तो फिर आपको दो तरफ द लाना होता है। वो किधर लाना होता है, देखिए, फिर होता है ये, अगर ऑफ के साथ है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, ये रूल है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, मतलब ऑफ के साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री आई तो फिर आपको क्या करना है, एक कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लाइए और एक प्लूरल नाउन सिस्टर से इसके पहले द, तो मतलब सही है। क्या तुम जानते हो कि सुनीता दोनों बहनों में ज्यादा बड़ी है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल सही। अगला सवाल, तो ये तो बिल्कुल सही क्वेश्चन था, मतलब सही, इसमें कोई गलती नहीं थी। रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, obese as he is very active and hard working। obese का मतलब हो गया मोटा, obese मतलब बहुत मोटा, obese as he is very active and hard working। अब as का रूल हम लोग कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो कंजंक्शन में as का यूज आता है, लेकिन as को दो तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पे कौन सा है, as का मतलब वैसे तो क्योंकि हम लोग लेते हैं, क्योंकि की सेंस में यूज होगा। देखिए अब यहाँ पर एक रूल होता है, ओबीस अगर किसी को कह रहे हैं तो मतलब ये आप विशेषता दिखा रहे हैं, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव की पोजीशन एस के साथ कहाँ है उसके बेस पे मीनिंग बदलता है। एडजेक्टिव अगर एस के साथ यूज हो रहा है तो किधर आ रहा है उसके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब रूल ये है, एस प्लस एडजेक्टिव, अगर एस के बाद एडजेक्टिव आए तो इस एस का मतलब हो जाता है क्योंकि, तब एस का मतलब क्योंकि होता है या बिकॉज। लेकिन अगर ये हो पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव प्लस एस, अगर एडजेक्टिव प्लस एस होगा तो फिर इस एस का मतलब हो जाता है हालांकि या यद्यपि, हालांकि या यद्यपि ये मतलब है। अब एग्जाम्पल इसका, आप ये कहें as he is fat, he is inactive। एक अलग सेंटेंस समझने के लिए लिया है, as he is fat he is inactive। इसका मतलब है क्योंकि वो मोटा है इसलिए वो इनएक्टिव है, क्योंकि मोटा है इसलिए इनएक्टिव है, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस सही था, क्योंकि मोटा है इसलिए। फिर है फैट as he is, अब फैट को एडजेक्टिव को पहले रख दिया, एडजेक्टिव लाए फिर एज ला रहे हैं। फैट as he is एक्टिव। इसका मतलब क्या, हालांकि वो फैट है फिर भी एक्टिव है, फैट है फिर भी एक्टिव है, हालांकि फैट है फिर भी एक्टिव, ये मतलब इसको हुआ।
तो अब आपको ये रूल समझ के देखिए, ओबीस एज ही इज, ओबीस एडजेक्टिव पहले आ रहा है फिर एज आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ऑल्दो ही इज फैट, ऑल्दो ही इज ओबीस, ऑल्दो ही इज ओबीस ही इज वेरी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। सही तो है फिर, क्योंकि यही तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं, हालांकि वो फैट है फिर भी वो मेहनती है, फिर भी बहुत एक्टिव है, तो हालांकि वाली सेंस दे रहा है क्योंकि एडजेक्टिव पहले आया है फिर एज आया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये वाला रूल लोगों को पता नहीं होता, एग्जाम में पूछते हैं तो कई किताबों में तो ये रूल ही नहीं दिया, जबकि पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल 11, हार्डली नथिंग वॉज अवेलेबल एट द सुपर मार्केट येस्टरडे एंड आई हैड टू बोरो सम ग्रोसरी फ्रॉम माई नेबर। हार्डली नथिंग वॉज अवेलेबल, हार्डली का भी एक रूल किया था, वो स्केर्सली के साथ, वो अलग चीज थी, ये अलग है, ये कुछ और है। वो वाला रूल हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं, ये वाला रूल हम लोग एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ते हैं। हार्डली नथिंग वॉज अवेलेबल, हार्डली का मतलब मुश्किल से, ना के बराबर। हार्डली जो है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है और नथिंग भी नेगेटिव है, तो ये तो डबल नेगेटिव हो गए, दो दो नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, तो दो नेगेटिव वर्ड्स हो नहीं सकते। जैसे आप कहें आई डू नॉट हैव नो मनी, आई डू नॉट हैव नो मनी कहें, तो नॉट और नो दोनों तो आएंगे नहीं साथ में, तो ये चीज़ गलत है। उसी तरह यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो आप कहिए हार्डली एनीथिंग, हार्डली के साथ एनीथिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एनी जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, वो नेगेटिव के साथ आता है, जैसे आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, नॉट के साथ एनी आ गया, तो हार्डली एनीथिंग। सही है, या तो ये कह दीजिए, या मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा, नथिंग अकेला बोल दीजिए, नथिंग वॉज अवेलेबल, ये कह दीजिए, तो मिस्टेक मतलब बी पार्ट में हुई। हार्डली एनीथिंग वॉज अवेलेबल, मुश्किल से ही कुछ अवेलेबल था, या सीधे कह दीजिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। रूल 12, विल ही नॉट बिगिन टू वर्क ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टुमारो, क्या वो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कल से शुरू नहीं करेगा? क्या कल से नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं करेगा? तो ये वाली चीज हम लोग पढ़ते हैं प्रेपोजिशन चैप्टर में। प्रेपोजिशन चैप्टर में हम एक रूल आता है जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है, और कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये है, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया है बिगिन, सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं इसमें, विल ही नॉट बिगिन, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल बिगिन सही हो गया। बिगिन के बाद आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ला सकते, मतलब विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई और मेन वर्ब बिगिन है, उसके पहले नॉट आया, ठीक है। फिर बिगिन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं, लेकिन गलती यहाँ पे है कुछ। रूल है कि ये तीन वर्ड्स हैं, बिगिन, स्टार्ट और कमेंस, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, इन तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब शुरू करना कुछ या शुरू होना। इनके बाद फ्रॉम नहीं आता, प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज नहीं होता, टाइम की सेंस में इन तीन वर्ड्स के साथ फ्रॉम का यूज नहीं हो सकता, तो इनकी जगह क्या लाएं? कुछ ना लाइए, बिगिन टुमारो। अगर आप ये कहते बिगिन ऑन, बिगिन फ्रॉम मंडे, तो फ्रॉम की जगह ऑन हो जाता, डे और डेट के साथ ऑन का यूज होता, डे और डेट होता तो फिर ऑन आ जाता। ऑन मंडे कहते, ऑन 28 नवंबर ऐसे बोलते। अगर घड़ी के हिसाब से बता रहे हैं तो एट कहते, एट 5 PM, एट 2 PM बोलते। लेकिन टुमारो के साथ कुछ नहीं आता, टुमारो, टुडे, येस्टरडे, इन तीन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। बस प्रोजेक्ट, विल ही नॉट बिगिन टू वर्क ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट टुमारो, बस ये सही है, सी में मिस्टेक थी। अगला सवाल 13, इट वॉज डिप्रेसिंग टू सी दैट द टीचर ऑफ दैट गवर्नमेंट स्कूल was making the children to mop the floor while she herself was busy gossiping on her smartphone. ये देखना डिप्रेसिंग था, दुखद था। ये जो टीचर थी उस गवर्नमेंट स्कूल के, सरकारी स्कूल की,
वो बच्चों से फ्लोर को मॉप करवा रहे थे। मॉप का मतलब पोछा लगवाना, पोछा। जबकि वो खुद, वाइल का मतलब है जबकि, वाइल का मतलब एक जबकि होता है और एक जिस दौरान वाला भी होता है। तो जबकि वो खुद बिजी थी अपने स्मार्टफोन पे गॉसिप करने में, बच्चों से वो पोछा लगवा रही थी। मतलब बच्चे वहां पढ़ने के लिए आए हैं लेकिन काम ये सब करवाया जा रहा था। लंबा सा सेंटेंस, बेहद रिपीट होने वाला रूल, बहुत रिपीट होता है। और ये वाला रूल हम लोग पढ़ते हैं काफी बाद में जाके, जब सिलेबस एंड होने लगता है, बस लास्ट के पूरे कोर्स के लास्ट के 2-3 डेज बचते हैं, तब ये वाली चीज आती है। देखिए गलती ये है, इट वॉज डिप्रेसिंग टू सी, दुखद था देखना, टू सी दैट द टीचर ऑफ दैट गवर्नमेंट स्कूल वॉज मेकिंग, किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम करवाना, इसको बोलते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। ये कहलाते हैं कॉजेटिव सेंटेंस, किसी चीज के होने का कारण बन रहे हैं, मतलब कोई काम हो रहा है लेकिन कारण कोई और बन रहा है, वो कॉजेटिव सेंटेंस हुए। और कॉजेटिव सेंटेंस से रिलेटेड अब रूल है, कॉजेटिव में मेक वर्ड आता है, मेक की कोई भी फॉर्म हो, मेक, मेकिंग, मेक्स, मेड हो, कुछ भी हो, मेक आता है। मेक के साथ लेकिन मेक, वॉज मेकिंग द चिल्ड्रेन टू मॉप, यहाँ पे हम लोग लाए हैं मेक के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही गड़बड़ है। मेक के साथ हम लोगों को टू नहीं लाना। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो मेक के साथ अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बी पार्ट में एरर है। वॉज मेकिंग द चिल्ड्रेन मॉप द फ्लोर, वॉज मेकिंग द चिल्ड्रेन मॉप द फ्लोर, ये होगा। अब इसमें दूसरे सेंटेंस देखिए आप, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड यहाँ पर था, एक्टिव में कुछ और है, पैसिव में कुछ और। वैसे एग्जाम में ज्यादातर ये मेक को एक्टिव में ही पूछते हैं। जैसे आप ये कहें, ही मेड यू क्राई, ही मेड यू क्राई, उसने तुम्हें रुलाया, सेंटेंस सही है, ही मेड यू क्राई, उसने तुम्हें रुलाया, ही सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, और ये क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू नहीं आया। अब इसी सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाना हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट दीजिए, यू हो गया, फिर पास्ट टेंस था मेड, तो इसका पैसिव हुआ वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वर मेड बाय हिम, यू वर मेड बाय हिम टू क्राई, यू वर मेड बाय हिम टू क्राई। अब यहाँ पे क्या किया, यू हमारा सब्जेक्ट आ गया, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। पैसिव में टू प्लस V1, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यू वर मेड बाय हिम टू क्राई या यू वर मेड टू क्राई बाय हिम, ये टू क्राई वाला जो हिस्सा है वो बाय से पहले भी आ सकता है, यू वर मेड टू क्राई बाय हिम। तो मतलब रूल ये हुआ कि मेक की कोई भी फॉर्म हो, एक्टिव वॉइस में इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लाइए, लेकिन पैसिव वॉइस में मेक के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लोगों को एक्टिव का तो पता रहता है क्योंकि एक्टिव रिपीट बहुत होता है, पैसिव का पता नहीं होता कि पैसिव में टू आ सकता है। वॉज मेकिंग, ये तो एक्टिव है ना, पैसिव में तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा होती है, तो यहाँ होगी वॉज मेकिंग द चिल्ड्रेन मॉप, फर्स्ट फॉर्म अकेले यूज होगी। अगला सवाल 14th, although he is a well-known philanthropist, but I don't trust his intentions. Although का मतलब अभी बताया था हालांकि, हालांकि, यद्यपि, हालांकि वो बहुत मशहूर फिलंथ्रोपिस्ट है। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, जो लोगों की मदद करे पैसे से, गरीबों की जैसे मदद करे दान करके, लेकिन मैं उसके इंटेंशंस को ट्रस्ट नहीं करता। जैसे वो पैसा दान तो देता है, दान करता है, लेकिन कुछ उसका कुछ और ही इरादा होगा, जैसे अपनी इमेज बनाने के लिए कर रहा है ऐसा। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब ये रूट वर्ड में हम लोगों ने किया है लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड ये है, क्योंकि फिल का मतलब लव हो गया, फिल वर्ड का मतलब लव होता है, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, और IST किसी तरह का व्यक्ति, तो ऐसा पर्सन जो ह्यूमन को लव करता हो, तो लवर ऑफ मैनकाइंड हुआ। गलती यहाँ पे ये है कि ऑल्दो या दो, ये दो वर्ड्स हैं,
दोनों का एक ही मतलब, हालांकि यद्यपि इन दोनों के साथ बट नहीं आता, येट आ सकता है। बट गलत है बिल्कुल, येट सही है। नहीं, एक सेकेंड, येट सही है, लेकिन येट भी जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। चाहे आप कुछ ना लाइए, सिर्फ कॉमा ले आइए, कुछ भी ना लाइए, बट मीनिंग लेकिन होता है, और येट का मतलब फिर भी। ऑल्दो ही इज अ वेल नोन फिलंथ्रोपिस्ट, आई डोंट ट्रस्ट हिज इंटेंशंस, बस बट हटा दीजिए तब भी सेंटेंस सही है। ऑल्दो ही इज अ वेल नोन फिलंथ्रोपिस्ट, आई डोंट ट्रस्ट हिज इंटेंशंस, ये हुआ। बट हटा के तो बी पार्ट में मिस्टेक हुई। अगला सवाल 15, nowhere in the world you will find a bigger fool than you yourself are। दुनिया में कहीं पे भी तुम्हें उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा जितने कि तुम खुद हो। उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं। जितने तुम खुद हो। नोवेयर का रूल एडवर्ब में आता है, ये जो ऑल्दो का था ये कंजंक्शन में आता है। नोवेयर का मतलब कहीं नहीं। नोवेयर अगर सेंटेंस के शुरू में ला रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन करिए तो यू विल फाइंड, अब इसकी रचना भी क्वेश्चन की तरह बनाइए। तो यू विल फाइंड का मतलब तुम्हें मिलेगा, यू सब्जेक्ट है, विल फाइंड ये वर्ब है। इंट्रोगेटिव की तरह, इन्वर्जन का मतलब है कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह, प्रश्नवाचक की तरह बनाएं, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इन्वर्जन का सिंपली ये मतलब है हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड, ये होना चाहिए। नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ बिगर फूल देन यू योरसेल्फ आर। दुनिया में कहीं पे भी तुम्हें उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा जितने की तुम खुद हो। तो बस ये मिस्टेक हो गई ए पार्ट में। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखें, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये इसका रूल हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, प्रश्नवाचक की तरह। तो आज 15 ही सवाल थे इसमें, और ये इसी तरह से प्रैक्टिस आगे भी चलती रहेगी। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी, टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज ऐसे हो सकता है। स्पॉटिंग एरर्स जैसे आज किया, या कोई सिर्फ इम्प्रूवमेंट की, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास हो गई, सिर्फ क्लोज टेस्ट की हो गई, जम्बल्ड सेंटेंस हो सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस तो चलती है, या फिर वोकैबुलरी पे फोकस सीरीज है, जैसे ईडियम्स की क्लास है, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, सिनोनिम एंटोनिम, तो ऐसी आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। आज के लिए बस ये इतने ही सवाल थे। और आपको क्लास की टाइमिंग्स पता है, 8 बजे ये रात में यूट्यूब की क्लास डेली होती है, और इसमें टॉपिक वाइज भी होता है। संडे को टाइमिंग्स अलग होती है, संडे को दिन में अराउंड नून, ये थोड़ा आपको टाइम देखना पड़ता है। 12 नून सुबह से लेके 12 बजे से पहले इस टाइम क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजल में इस बार आ चुके हैं 20,000 से ज्यादा नए पद। तो अगर आपका भी सपना है इंस्पेक्टर बनना या सीजल की कोई भी पोस्ट लेना, तो जुड़िए उत्तर प्रदेश की सबसे सफलतम टीम से आगाज बैच में। वो भी इसी दिवाली आप सभी को एक बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। आगाज बैच में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है या इंग्लिश है। आगाज बैच में आपको जो भी क्लासेस होंगी वो सारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको डाउनलोड मिलेगी। साथ ही साथ पूरे यूट्यूब पर पहली बार किसी भी बैच में आपको डाउट सेशन भी आगाज बैच में देखने को मिलेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन खुद को कर लीजिएगा, और आपको जो ऐप का इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाइए, और जाने के बाद बिना किसी कूपन कोड के आप दिवाली ऑफर में किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां तक कि डेमो भी देख सकते हैं। आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना, और आपके पास पेमेंट की हर सुविधाएं अवेलेबल है। आप किसी भी सुविधा के साथ यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप नीचे लिखे नंबरों पर व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।